अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये उर्दू के नोट्स हैं पंजाब पुलिस के लिए और एएसएफ के लिए बहुत अहम है। पंजाब पाकिस्तान मूवमेंट के, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं। एएसएफ का पेपर इंग्लिश में है, पंजाब पुलिस का उर्दू में, दोनों का डिफरेंस है, लेकिन सिलेबस सेम है तकरीबन। अगर आपने तैयारी करनी है पर्सनल ग्रुप में तो व्हाट्सअप नंबर है 0341 82 11 284। व्हाट्सअप मेल फीमेल अलग अलग ग्रुप है। जंग आजादी 31 मई 1857 को बगावत शुरू हुई। एक क्वेश्चन, मेरठ के वाकये ने बगावत की क़यादत की। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजों ने इस बगावत को डेविल्स वाइंड का नाम दिया। ठीक है। नेक्स्ट है जी, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रंगून म्यांमार में बरतानवी जेल में इंतकाल कर गए। जंग के बाद गवर्नर जनरल का ओहदा तब्दील करके वाइसराय कर दिया गया। उर्दू हिंदी तनाजा 1867 में शुरू हुआ। 1905 में बंगाल की तकसीम हुई। बंगाल की तकसीम के वक्त लॉर्ड कर्जन वाइसराय था। आगे चलते हैं जी। आगे जी हमारे पास स्वदेशी तहरीक 1905 में बंगाल की तकसीम के खिलाफ शुरू हुई। बंगाल की तकसीम की मनसूखी का ऐलान लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली दरबार में किया। 1906 में शिमला डेपुटेशन, नवाब मोहसिन अल मुल्क शिमला डेपुटेशन के चीफ थे। शिमला डेपुटेशन का मसवदा सैयद अली बलग्रामी ने लिखा। शिमला डेपुटेशन में 35 मुसलमान थे। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास ढाका में नवाब वकार अल मुल्क की सरबराही में हुआ। अच्छा, आगे जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के आइन का मसवदा तैयार किया। नवाब मोहसिन अल मुल्क ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी बने। सैयद अमीर अली ने 1908 में लंदन मुस्लिम लीग का क्याम किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML का पहला सालाना इजलास 19 दिसंबर 1907 को कराची में हुआ। कायद आज़म ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। तकसीम करो और हुकूमत करो की हिकमत अमली लॉर्ड मिंटो ने अख्तियार की। डिवाइड एंड रूल जिसे हम कहते हैं। अच्छा जी, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म को 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। 1916 में लखनऊ मुआहदा हुआ। लखनऊ मुआहदा बिल गंगाधर की सरबराही में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जरिए किया गया था। तरीके खिलाफत का आगाज सितंबर 1919 में हुआ। मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली के जेर तमाम तरीके खिलाफत। हाफिज मोहम्मद सदीक खिलाफत कमेटी के पहले सेक्रेटरी थे। बरतानवी हुकूमत ने 1927 में साइमन कमीशन कायम मुकर्रर किया और कमीशन 1908 में हिंदुस्तान पहुंचा। साइमन कमीशन के चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में शाया हुई। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट। आगे जी, मार्च 1929 को कायद आज़म नेहरू रिपोर्ट को हिंदू दस्तावेज करार दिया और अपने 14 निकात पेश किए। अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में अपना एड्रेस दिया। ठीक है, ये गलत थोड़ा लिखा हुआ है। लंदन में 1930-1932 तक तमाम गोलमेज कॉन्फ्रेंस 3 हुई। 30, 31, 32 में लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में मुनक्कद हुई। कांग्रेस ने पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया। सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने मशहूर डंडी मार्च में किया। ठीक है, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के वक्त रैमसे मैकडोनल्ड बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद रैमसे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932 में मुनक्कद हुई। बरतानवी हुकूमत ने 1933 में व्हाइट पेपर का ऐलान किया। आगे जी, सफेद में हिंदुस्तान की आइन तजवीज़ की गई। ठीक है, व्हाइट पेपर। ठीक है, पूना मुआहदा 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक पूरे मुल्क को 11 सूबों में तकसीम किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने सिंध और उड़ीसा की तश्कील के लिए फराहम किया। 1937 में गवर्नमेंट ऑफ आर इंडियन एक्ट 1935 के तहत हिंदुस्तान के सूबाई इंतखाबात। कांग्रेस ने 5 सूबों में अक्सरियत हासिल की। कई सूबों में कांग्रेस की वजारतें बनाई गई। सिकंदर हयात पंजाब के पहले वजीर आला थे। लिखा गया वजीर आला थे। फजल हक बंगाल के वजीर आला थे। वजीर आला का ठीक है, गलत लिखा गया। 1939 में कांग्रेस ने वजारतें छोड़ दी। अच्छा जी, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस की वजारतों के खात्मे की वजह से यौम निजात मनाया। अच्छा जी, करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, जिसे मौलाना जफर अली खान ने तैयार किया। लाहौर करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को AK फजल हक ने पेश की। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 24 मार्च 1940 को मिंटो पार्क में करारदाद मंजूर की, जिसे अब इकबाल पार्क कहा जाता है। वेवल प्लान 1945। नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की मुलाकात 10 मई 1947 को शिमला में हुई। 3 जून 1947 को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म
कैबिनेट में एक बिल पेश किया जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आजादी और तकसीम का नाम दिया जाता है। 7 मार्च 1949 को लियाकत अली खान ने करारदाद मकासद पेश की, इसे 12 मार्च 1949 को अपनाया गया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं जी, आगे एमसीक्यूज आ जाएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।